वेलकम टू नैन अल्टीमेट। 4 बार यूपीएससी मेंस और 2 बार इंटरव्यू में असफल होने के बावजूद भी आज देश में मलूका सर एक चर्चित नाम बन चुके हैं और इस बार यूपीएससी में 110 से ज़्यादा सिलेक्शन देके फिर से अपना परचम लहरा दिया है। देश का एकमात्र कोचिंग जहां पर गारंटी के साथ आपको प्रीलिम्स और मेंस की कोचिंग कराई जाती है। हाल ही में इसकी नई शाखा मुखर्जी नगर में अग्रवाल स्वीट हाउस के निकट खुली है। आइए इस वीडियो में खुद मलूका सर से बात करके जानते हैं कि आखिर यूपीएससी में हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम क्यों होते हैं और यूपीएससी में प्रीलिम्स निकालना मेंस के मुकाबले आखिर कठिन क्यों होता है। साथ ही जानेंगे नए बैचेस की टाइमिंग, स्टडी मटेरियल और बहुत कुछ। सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा होगी। जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। अच्छा सर, क्या कारण है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम हो रहा है इंग्लिश की तुलना में? नयान, अगर दिल की बात, अगर 500 बच्चे क्लास में बिठाओगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। 50-50, 100-100 बच्चों का बैच अगर है तो वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा। क्यों? पर्सनल मेंटरिंग, पर्सनल गाइडेंस इस एग्ज़ाम। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ मलूका सर है और सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोगों ने सर का नाम तो सुना ही होगा, यूट्यूब वगैरह सर के कई सारे वीडियो ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं। सर के यहाँ इस बार 110 सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में। सर 4 यूपीएससी मेंस लिखे हैं और 2 यूपीएससी इंटरव्यू दिए हैं। तो सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं कि सर के कोचिंग पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ करता था, आप लोगों ने देखा भी था। मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में अभी भी है और सर का एक नया ब्रांच मुखर्जी नगर में खुला है। तो सर से बातचीत करने वाले हैं कि नया बैच कब से शुरू हो रहा है, क्या क्या स्टडी मटेरियल है, मीडियम में कौन कौन से मीडियम में होगा, टेस्ट सीरीज, सब कुछ में बात करने वाले हैं। आंसर राइटिंग तो आप सब लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई यहाँ के लिए। थैंक यू नैन, मोस्ट वेलकम एट मलूका आईएएस की हमारी नई ब्रांच में आपका बहुत स्वागत है। तो ये हमारा 8th या 9th ब्रांच है मलूका आईएएस की, अलग अलग जगह पे। तो अब कोशिश करेंगे कि मुखर्जी नगर में राजेंद्र नगर जितनी ही सेम कमिटमेंट हम यहाँ पे भी दें और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ सके। आज सर अपना परिचय बताइए शुरुआत से। सर कई एस्पिरेंट वगैरह जानना चाहते रहते हैं। नयान, मेरे घर पे कोई लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं पहला ही था जिसने ग्रेजुएशन भी करी। यूपीएससी के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक कमिटमेंट था, ख्वाब था फादर साहब का कि हमारा बच्चा आईएएस बने। मैंने भी मेहनत करी, 4 बार मेंस लिखा, 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम जो फाइनल तक रही वो एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई लास्ट अटैम्प्ट में, तो कोचिंग खोलने के बारे में सोचा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखी कि अगर कोचिंग खोलेंगे तो जो प्रॉब्लम हमें फेस हुई है, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो मेहनत करने को तैयार है, मेहनत कर भी रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही है। जैसे आपने आपके चैनल्स के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखा कि 7, 8, 10 साल पढ़ा लेकिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक ईमानदारी से, डेडिकेशन, कमिटमेंट से कोचिंग खोली। मलूका आईएएस मेरे गांव के नाम से है, तो गांव के नाम से ही कोचिंग खोली। अच्छा, आपके गांव का नाम मलूका है? मेरे गांव का नाम है मलूका, तो गांव के नाम से ही कोचिंग खोली और भगवान की कृपा से काफ़ी गांव का नाम रोशन भी हो रहा है। और पंजाब में सर आपके गाँव? पंजाब का है, पंजाब में है मेरा गाँव। और उसी तरीके से और भगवान ने कृपा भी करी, बहुत ही कम समय में हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। और जब कोचिंग शुरू करी तो एक बात रखी, जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है वो आने वाले बच्चों को जो हमारे पास पढ़ने आएंगे, गाइडेंस लेने, उनको प्रॉब्लम वो ना फेस करनी पड़े। इसी वजह से आपने हमारा पता है गारंटेड है प्रीलिम्स की। अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, हमारे मुताबिक पढ़ो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट टारगेटेड पढ़ना है, उसमें से पेपर आएगा ही आएगा, प्री निकलेगा ही निकलेगा। मेंस मतलब यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट पढ़ने आते हैं या स्टूडेंट पढ़ने आते हैं सर, उसे सर आप डेली टारगेट देते हैं समय हिसाब से क्या क्या काम करना है आज? यस, एक तो पहले हम पढ़ाते हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एडमिशन ली, हमारे पास क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। हम ये 1% भी नहीं कहते कि आप पढ़ कर आओ, बिल्कुल ज़ीरो से। एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी 42 किताब है, 42 किताब को हमने सिर्फ 5 बुक्स में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 6 से 10 तक पूरी की पूरी हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है, भूगोल है, सिर्फ ये पूरी की पूरी ज्योग्राफी है, इसमें कवर्ड है। इसके साथ ही ये 11th एंड 12th की ज्योग्राफी है, सिनॉप्सिस हमने कंपैरेटिवली वो पूरा तैयार कर दिया है। इसके साथ ही राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये पूरे का पूरा हिंदी मीडियम में है। इसके साथ ही विज्ञान और परिस्थिति, ये पूरे का पूरा है, इंक्लूड है। और इसके साथ ही इतिहास, बहुत मोटी किताब है लेकिन हमने सिनॉप्सिस में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। तो जब बच्चा पढ़ने आता है हमारे पास, बिल्कुल स्क्रैच से एनसीईआरटी की क्लासेस होती हैं। एनसीईआरटी बेस्ड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलते हैं। डेली एनसीईआरटी क्लासेस है, प्लस आपको 120 आवर्स की क्लासेस है ये, प्लस इसके साथ ही आपको जीएस की क्लासेस भी करवाई जाती है।
जीएस की क्लासेस डेली 2.5 आवर्स की होती है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाई जाती है। जिस तरीके से आपने प्रीलिम्स का वो पढ़ा, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो पढ़ा गया, तो प्रीलिम्स का आप ऐसा लगा लीजिए कि प्रीलिम्स का डेली क्लासेस चल रही है 2.5 आवर की, जो पढ़ा दिया उसी बेसिस के ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। मींस अगर कोई टॉपिक पढ़ाया प्रीलिम्स के, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसके हिसाब से सेम ही मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बच्चे को क्लास में बिठा के करवाया जाता है। मींस कोई भी एक टॉपिक पढ़ा दिया, हम बच्चे को क्वेश्चन देते हैं, भी क्वेश्चन क्लास में बैठ के ही लिखो। ये प्रॉब्लम हमें एक आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा आती थी, जिसकी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे जो हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, कम से कम आंसर राइटिंग की उनकी प्रॉब्लम ना हो। तो क्लास में बिठाएंगे, अगर बच्चे का गलत आंसर हुआ, बच्चा घर से फिर से उस क्वेश्चन को लिख के लेकर आएगा और फिर टीचर उसका एवेल्युएट करेगा। प्लस हर 15 दिन में एक दिन आपका इंटरव्यू की गाइडेंस प्रोग्राम भी चलता है, जिसमें बच्चे खुद बोलते हैं किसी टॉपिक के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बच्चे को तैयारी करवाई जाती है, ताकि एक ही अटैम्प्ट में उसकी डेफिनेट सिलेक्शन भी हो सके। सर जैसा कि आपका पहले सर ओल्ड राजेंद्र नगर में क्लास चलता था, अभी भी चल रहा है, तो मुखर्जी नगर सर आप आए, तो कब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है सर? नया मुखर्जी नगर में 16 सितंबर से हम अगला बैच शुरू कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस दोनों होंगे 16 सितंबर से। जो कमिटमेंट, जो डेडिकेशन राजेंद्र नगर में है, सेम कमिटमेंट और डेडिकेशन यहाँ पे लेकर आएंगे और एक बहुत ही ईमानदारी से एफर्ट लगाएंगे। ग्रंटेड प्रीलिम्स देना एक बहुत ही बड़ा नारा है। अब तो एक बात हो चुकी है, अगर बोलते हैं ग्रंटेड प्रीलिम्स वाला कौन है, तो मलूका आईएएस वाले ही हैं। इससे एक सिनोनिमस बन चुका है, ग्रंटेड प्रीलिम्स का मतलब मलूका आईएएस। लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट लगता है टीचर्स का, वो बहुत बड़ा है। सेम एफर्ट हमें भी ऐसे बच्चे ही चाहिए जो पहले बार में सिलेक्शन लेने को रेडी हों। नया हमने एक देखा है, इंग्लिश मीडियम वालों से ज़्यादा कमिटेड, ज़्यादा हार्ड वर्किंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपको इंग्लिश मीडियम वाले ले जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पे गाइडेंस की कमी रह जाती है। अगर आपकी मेहनत करने को तैयार है, हम गाइडेंस देने को तैयार हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी होगी। इस बार सर मलूका आईएएस से कितने सिलेक्शन हुआ है? इस बार नैन 110 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। जैसे लास्ट ईयर 79 थे, उससे पिछले साल 73 थे। अब तो जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8, रैंक अभी रैंक 18 हो गए, रैंक 24, रैंक 25। और बाई चांस जब रिजल्ट आए तो आप भी उस दिन इस बार तो हमारे पास ही थे। हाँ, तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स को भी पता हम कितना मेहनत कर रहे हैं। तो आपने देखा था जैसे श्रुतिया, शी वॉज रैंक 25 रैंक आया था उनका। उनके फादर ने भी बहुत थैंक्स किया, आप भी, हाँ आपने भी बात करी थी, थैंक्स किया कि टीचर्स ने भी बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया कि बच्चे को गाइड किया कि जिस तरीके में उनके एथिक्स के पेपर में, एसए के पेपर में उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। सर प्रीलिम्स की यहाँ पे तैयारी कैसे होती है, थोड़ा बताइए सर बेसिक्स। प्रीलिम्स बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से है, एंड बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से शुरू करवाते हैं हम। कोई नया बच्चा आया सर, पहले कुछ नहीं जानता है सर, मतलब बच्चा ही चाहिए जो कुछ नहीं जानता है। क्यों? नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को मिस गाइडेंस बहुत होती है, तो मिस गाइडेंस से हम जीरो से पॉजिटिव की तरफ मूव करना तो आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चा मिस गाइडेंस से वो जीरो से नेगेटिव की तरफ होता है। तो ऐसा बच्चा जो पहले ऑलरेडी पढ़ चुका है, उसको कई बार जीरो पे लाना पड़ता है कि भाई गलत पढ़ रहे थे, अब इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे नैन बहुत बच्चे आए हमारे पास, जैसे अभी आज चौथा दिन ही आज खुले हुए को, यहाँ पे 3 दिन में हमारे पास बहुत बच्चे आए। उन्होंने आके एक हमें बताया, प्रॉब्लम बताई। उन्होंने पूछा कि आप ग्रंटेड प्रीलिम्स कैसे पढ़ाते हो? हमने बताया। कहते सर हमारी कोचिंग होगी, 2-2, 3-3, 4-4 अटैम्प्ट भी हो गए, लेकिन जो चीज़ आप बता रहे हो वो आज तक किसी ने नहीं बताई। बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम लेके वो बताते हैं कि सर हम वहाँ पे यूट्यूब पे ये देख के चले गए थे, ये देख के चले गए थे। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में कि किसी के शॉर्ट क्लिप्स तो मिल जाते हैं, लेकिन टीचर पढ़ाते हुए नहीं मिलते। हमने क्या किया हुआ कि जो टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, हर टीचर की 5, 10, 15 वीडियोस डाली हुई है। नॉर्मली यहाँ पे कोई भी बैच स्टार्ट होता है, मुखर्जी नगर में एक स्पेशल ट्रेंड हमने देखा है, एक टीचर अच्छा दे दो जब बैच शुरू करना है, उसके बाद कोई भी टीचर ले लो। क्यों? आप पहले महीने में बच्चे से फीस ले लोगे। हमने क्या किया, हम एक टीचर, तो एक ही टीचर नहीं, सभी टीचर अच्छे हैं, वो इसलिए सब टीचर की वीडियोज़ हमने यूट्यूब चैनल मलूका आईएएस पे डाली हुई है कि आप जाके देखो वहाँ पे कौन आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कौन ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कौन पॉलिटी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, एथिक्स पढ़ा रहा है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पता लग सके कौन टीचर आपको वहाँ पे मलूका आईएएस में पढ़ाने वाला है। तो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर एक टॉप लेवल तक की तैयारी बच्चों को हम प्रीलिम्स करवाते हैं, जिसकी वजह से हम गारंटी भी ले पाते हैं। सर यहाँ पे आंसर राइटिंग सर कैसे करवाते हैं सर आप? आंसर राइटिंग बहुत फोकस है। टॉपिक पढ़ा दिया, टॉपिक के बाद जैसे आप हमारे पास कोई टॉपिक पढ़े, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ऊपर, जहाँ साइमन कमीशन के ऊपर पढ़ाया, सेम डे आपको उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिल गए और मेंस के आपको क्वेश्चन दिया। टॉपिक पढ़ाया, आपको क्वेश्चन दिया। अब 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि 500 बच्चे, 50 बच्चे ही क्लास में बैठे हैं, जिसके चलते हमारे लिए आसान हो जाता है कि उनकी कॉपीज एवेल्युएट करना।
टॉपिक दिया, टॉपिक का बच्चे ने को उसके बाद पॉइंट्स लिखे। हम हर बच्चे को बोलते हैं आप 5, 7, 10 मिनट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। हम 50 बच्चों में से रैंडमली किसी 5-10 बच्चों से उनका क्वेश्चन सुन लेते हैं, कुछ का सही होता है, कुछ का गलत होता है। फिर उसके बाद उनको मॉडल आंसर बताते हैं कि ये आंसर होता है। जिन बच्चों ने आंसर गलत लिखा है वो दोबारा घर से वो क्वेश्चन लिख के लेके आते हैं और टीचर फिर उसको एवेल्युएट करता है। यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर वो जो नोट्स बना रहा है, जो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन ले रहा है, और साथ में जो भी आपका पेपर एवेल्युएट कर रहा है वो सिर्फ टीचर ही करेगा। ऐसा नहीं है जैसे बहुत बार आपने भी देखा होगा, नोट्स कोई बना रहा है, क्वेश्चन पेपर कोई बना रहा है, पढ़ा कोई रहा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कोई है, एवेल्युएट कोई करेगा, गाइड कोई करेगा। हमारे पास एक ही है। जिस तरीके से आपने और हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, स्कूल कॉलेज में पढ़ा हुआ है कि एक ही टीचर पढ़ा रहा है, वही डाउट क्लियरिंग ले रहा है, वही आपके पेपर एवेल्युएट कर रहा है। सेम तरीके से स्पून फीडिंग ताकि बच्चे को बिल्कुल 0 से लेके 100% तक वो टीचर ही कराएगा। तो उस तरीके से गारंटेड प्रीलिम्स और अश्योर्ड मेंस हो सकता है ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली आपको आंसर राइटिंग क्लास में करवा के। सर ऐसा कोई बच्चा आया होगा जिन्होंने सर आपके यहाँ एडमिशन लिया होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सर हमारी फ़ीस वापस कीजिए? आज तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं आया। हम क्या प्रीलिम्स में 30 टेस्ट करवाते हैं, 80 पेजेस में, 100 पेजेस में से वो टेस्ट होते हैं। 30 में से हम बोलते हैं 5 टेस्ट में आपका स्कोर कम हो सकता है। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए, प्री और मेंस के पढ़ा दिया। अब 30 टेस्ट में से 25 टेस्ट में बच्चे को 120 स्कोर करना है। नॉर्मली हमने देखा 130 से 140 मार्क्स बच्चा बहुत आसानी से लेता है। क्यों? सिर्फ पढ़ाई में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। 80 पेजेस बच्चा 12-13 दिन में बहुत आराम से पढ़ के टेस्ट दे देता है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं हुआ जिसका 120 मार्क्स स्कोर कर रहा है 30 में से 25 टेस्ट में और फिर प्रीलिम्स ना क्लियर हो। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बच्चों के 120 से कम मार्क्स रहे, 80-90 मार्क्स भी रहे, लेकिन उनका यूपीएससी प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर हुआ है। सर ये कोर्स जो चलेगा सर, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या चलेगा सर? ये पूरा कोर्स का ड्यूरेशन 16 से 17 मंथ्स का कोर्स का ड्यूरेशन है। ऑफलाइन ऑनलाइन चलेगा, और जो बच्चा ऑफलाइन आ रहा है उसको हम फ्री एक्सेस ऑनलाइन भी प्रोवाइड करेंगे। कोई भी क्लास, फॉर एग्जांपल कोई बारिश हो गई या घर पे जाना पड़ गया, बच्चा ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा, ऑनलाइन क्लास वो कभी भी और कितने टाइम तक भी, कितने बार भी देख सकता है। इस 17 मंथ्स के ड्यूरेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भी आपको 4 दिन ही देखना है, 10 दिन में देखना है, 2 बार ही देख सकते हो। कोई भी क्लास कितने बार भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव है क्लासेस, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। जैसा कि सर आपने यूपीएससी में मतलब 4 मेंस लिखे हैं और 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो कुछ और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि सर यूपीएससी के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का क्या योगदान होता है सर? एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन बना देता है। लेकिन जैसे हम कोई घर बनाते हैं, घर की नींव रखते हैं, नींव हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ऊपर वाला जो बिल्डिंग बनी होती है वो दिखाई देती है। लेकिन नींव के बिना आपका घर नहीं बन सकता। सेम इज़ द केस एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर देता है ताकि आपको जो और किताबें पढ़ें, एडवांस्ड वाला कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसी वजह से एनसीईआरटी वैसे तो 42 किताब है, हमने सिर्फ 5 बुक्स में उनको कन्वर्ट कर दिया, और उनके ऊपर क्लासेस भी हैं और प्री और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने इसलिए रखे हुए हैं भाई, जो आपको पढ़ा दिया उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसलिए इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी आपका बेस तैयार करता है। और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी हमारे सिनॉप्सिस में डायरेक्ट लाइन बाय लाइन हर साल प्रीलिम्स में आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी आपका बेस तैयार कर देता है, आपकी जो नींव है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है वो। अच्छा सर, क्या कारण है कि हिंदी मीडियम में सर सिलेक्शन कम हो रहा है इंग्लिश की तुलना में? नयान, अगर दिल की बात पूछते हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा डेडिकेशन भी है, ज़्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाती। मेरा पर्सनल एक बात मानना है, हो सकता है कहीं इतना कुछ इसमें से अलग विचार भी रखते हों कुछ लोग। गाइडेंस ज़रूरी है। अगर 500 बच्चे क्लास में बिठाओगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। 50-50, 100 बच्चों का बैच अगर है तो वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा। क्यों? पर्सनल मेंटरिंग, पर्सनल गाइडेंस इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है, जो हमारे पास आते हैं। राजेंद्र नगर में भी हिंदी मीडियम बैच चल रहा है, इस बार भी सिलेक्शन हुए, पिछले बार अब इस बार भी सिलेक्शन डेफिनेटली होंगे भगवान की कृपा से। मीडियम मेरे लिए, आप अगर आपने आंसर लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप आंसर ही नहीं लिख रहे हो तो उस नंबर आपको नहीं मिलेंगे। हिंदी मीडियम में अगर गाइडेंस डेफिनेटली सही मिल जाए,
सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही आपको नोट्स मिल जाएं, बच्चा डेफिनेटली एग्ज़ाम निकालेगा। गाइडेंस मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। मेहनती हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, एक सही दिशा देने की ज़रूरत है ताकि वो सिलेक्शन भी ले सके। सर कहा जाता है कि यूपीएससी का सर प्रीलिम्स निकालना मेंस की तुलना में ज़्यादा कठिन है सर, ऐसा है क्या सर? मैं मानता हूँ प्रीलिम्स बहुत आसान है। अच्छा, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग पेपर है। जैसे कि कई एस्पिरेंट देखते हैं सर ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में कई वर्षों तक रहते हैं सर, उसका प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है, क्या वजह होती है? गाइडेंस नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि वो पढ़ाई भी करते रहते हैं लगातार, नॉलेज भी है उनको। मैं वही बता रहा हूँ, दो चीज़ होती है। अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बच्चे प्री पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं उसको। बच्चे प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते। हमारा टारगेट हो जाता है प्री निकाल लें, मेंस तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन ये एक गलत प्री कंसेप्शन हमारे माइंड में होता है। अगर प्री नहीं निकला, अगर मेंस वीक है तो प्री भी नहीं निकलेगा। आपने देखा होगा पिछले 5-7 साल में यूपीएससी का ट्रेंड है, जो प्रीलिम्स में भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर तब नहीं होते जब आपका मेंस क्लियर नहीं है। इसलिए हम जब पढ़ाते हैं प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाया जाता है। तो प्री नहीं निकलने के कारण है कहीं ना कहीं पे आपकी गाइडेंस वो गलत हो चुकी है। आप सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर प्री प्लस मेंस के ऊपर फोकस करोगे, बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स निकाल के ले जाओगे। तो ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो पढ़ो उसको प्री प्लस मेंस से ही पढ़ो। ठीक सर, एक बार सर नया वाला बैच और एड्रेस बता दीजिए सर मुखर्जी नगर का। तो मुखर्जी नगर में जो बैच है वो 16 सितंबर से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग मीडियम में अलग अलग बैच। मैं लिंक डाल दूंगा सर। हाँ जी, थैंक यू। और साथ में ही अगर जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप ऑटो पे आएंगे या कैसे भी आएंगे तो यहाँ पे आपको यहीं पे उतारेंगे। सबसे पहले बिल्कुल सामने ही सबको ऑटोज या रुकती हैं। अग्रवाल स्वीट्स, बंसी स्वीट्स के पास बिल्कुल पास ही है। तो 625 इसका एड्रेस है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मलुकाइस मिल जाएगा। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम है मलुकाई। थैंक यू वेरी मच।